हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सबका ब्रिलियंट क्लासेस में। मैं प्रशांत शर्मा एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। तो पार्ट 1 पढ़े अच्छे से? नहीं पढ़े तो अब पार्ट 1 अगर अच्छे से पढ़ लिए हो तो ये तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पढ़े हो तो पहले उसको पढ़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 1 में क्या पढ़े थे कि हमारा जो चैप्टर था उसके बारे में पढ़े, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन पढ़े, अनबैलेंस इक्वेशन पढ़े, उनका बैलेंस और अनबैलेंस करना सीखे। और हमने जो क्वेश्चन दिए थे सरप्राइज वाले वो भी हम कराएंगे, उनके आंसर हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। ये मत सोचना नहीं बताएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि जो इक्वेशन होती है कितने तरह की होती है, जो रिएक्शन होती है कितने तरह की होती है। तो बोल रहा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। तो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इसमें जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं हमने सब ले ली है, ठीक है। अब जैसे किसी कोई केमिकल रिएक्शन जो किसी का पार्ट है वो भी इसमें सब बता दिया गया है। तो जैसे पहला हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा बोल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और छठवा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सातवां है एंडोथर्मिक रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन। टोटल इतनी रिएक्शन हमको पढ़नी है। इसके बाद एक दो टॉपिक और, उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक है। तो पहले इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक, क्योंकि बोर्ड में यही तुमसे पूछे जाते हैं। उसमें आता है कि मतलब क्वेश्चन आ जाएगा कि रिएक्शन बताओ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताओ, ठीक है। या फिर तुमसे बोल दिया कि डिफाइन करो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो तुम्हें केमिकल रिएक्शन पता हो, उसके एक दो एग्जांपल भी तुम्हें अच्छे से पता हो, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, देखो कॉम्बिनेशन क्या होता है, कंबाइन करना, ठीक है। कॉम्बिनेशन तो क्या हो गया, कंबाइन करना, मतलब कि दो या दो से अधिक चीजें हो, ठीक है, उनको क्या कर दो, एक में कंबाइन कर दो, ठीक। जैसे कभी कभी रहता है ना, जैसे लड़के कमाए, कोचिंगों में स्कूलों में होता है, कभी लड़के कमाते हैं कंबाइन क्लास चल जाती है। मतलब 9th और 10th एक साथ बैठ गया, एक क्लास चल गई, 10th या 11th एक साथ बैठ गया, उसमें एक क्लास चल गई, तो कंबाइन क्लास। तो इसमें बोल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शंस, मतलब इन केमिकल रिएक्शन में इन विच टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोल रहा है कि दो या दो से अधिक अगर हमारे पास सब्सटेंस है और उनको हम कंबाइन करके एक सब्सटेंस बना दे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नहीं समझे, देखो अभी समझाते हैं। जैसे हमने ले लिया एक ग्लास में वाटर, ठीक है, वाटर ले लिया, ठीक, ये हमारा क्या है, वाटर है, ठीक। अब इसमें हमने क्या मिला दिया, शुगर, ठीक। एक हमारा सब्सटेंस क्या हो गया, शुगर हो गया, दूसरा सब्सटेंस क्या हो गया, हमारा वाटर हो गया। हमने दो चीजें ले ली, जब दो चीजों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, शरबत बनेगा। और वो हमारा क्या होगा, एक ही सब्सटेंस बनेगा कि दो बन जाएंगे, एक ही बनेगा ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे चाय बनानी होती है तो चाय में क्या क्या लेते हैं, जैसे हमने चाय में ले लिया अदरक ले लिया, दूध ले लिया, पानी ले लिया, चीनी, चाय पत्ती, बहुत सारी चीजें मिलाते हैं तो उसमें एक सब्सटेंस बनता है जो हमारी क्या होती है, प्यारी चाय, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि हम दो या दो से अधिक चीजें लेंगे, उनको अपन जब रखेंगे, रखने के बाद एक चीज में मिला देंगे तो हमारा एक ही प्रोडक्ट प्राप्त होगा। मतलब जो सब्सटेंस रिएक्टेंट होंगे बहुत सारे हो सकते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, पर जो हमारा प्रोडक्ट होगा सिर्फ सिंगल होगा, ठीक है। अब जैसे अब एक एग्जाम्पल तुम लोग भी कमेंट में बताना कि क्या होता है कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमने दो बताए, ठीक है। मतलब एकदम सिंपल कंबाइन करना। जैसे हमारा देखो ये मार्कर है, ये कैप है, हमने इसको क्या किया, कंबाइन। देखो ये एक अलग है, ये अलग है, दो है टोटल। दो होने के बाद अगर इनको हमने एक में जोड़ दिया तो कितना बन गया, एक ही बना ना। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब दो चीजों को आपस में कंबाइन कर देना। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस, ठीक, इन विच टू और मोर सब्सटेंस, ठीक, टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, ठीक है। ये क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस होते हैं, वो क्या बनाते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, और वही क्या कहलाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो एग्जांपल तुम्हें समझाने के लिए थे, तुम्हें जो पेपर में लिखना वो ये है, जैसे H2G Cl2G। G मतलब क्या हो गया, G मतलब ग्लास नहीं, G मतलब गैस, ठीक है। तो इसमें S का मतलब होता है सॉलिड, G का मतलब होता है गैस, ठीक है। तो बोला है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जब तुम मिलाओगे, देखो एक हाइड्रोजन गैस अलग हो गया और क्लोरीन गैस क्या हो गई, अलग हो गई, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2HCl। हाइड्रोजन मिलाया और क्या मिलाया, क्लोरीन, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 2HCl मतलब हाइड्रोजन
क्लोराइड। इसी तरह हमने इधर लिया Na सॉलिड, ठीक, सोडियम हमारा, सोडियम और क्लोरीन। जब सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन क्या हो गया, अलग हो गया। जब हमने इनको मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो या दो से अधिक चीजें रहेंगी, उनको हम आपस में मिला देंगे। जब आपस में मिला देंगे हमें एक ही प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जो हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए होगा। ठीक है, तो हमेशा रखना कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी बोलेगा तो टू और मोर सब्सटेंस को मिला के एक ही प्रोडक्ट बनेगा, इसके अलावा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो पहले इतना नोट कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं। अभी बहुत सारी है, देखो डिस्प्लेसमेंट भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट, बहुत सरल है, इतना ज्यादा कठिन नहीं जितना लग रहा है, बहुत सरल, आराम से आ जाएगा। पहले इतना नोट कर लो, फिर नोट करो पहले, फिर आगे बताएं। तो नोट कर लिया सभी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है। हमने बताया था इससे पहले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस लेते हैं तो उससे एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब उसी के पार्ट है दो रिएक्शन, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, दो ही पार्ट है। तो दोनों पार्ट में क्या है कि एक में रिएक्शन में क्या होगा कि हम दो या दो से अधिक तो रिएक्टेंट रहेंगे हमारे, ठीक है, और जो प्रोडक्ट निकलेगा, प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, एक में हीट निकलेगी, एक में हीट ऑब्जर्व होगी। ठीक है, दो रिएक्शन है। तो सबसे पहले हमारी जो रिएक्शन है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मुस्कियाओ ना, पढ़ लो। ठीक है, तो जैसे जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोल रहा है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये होगा, इसमें दो या दो से अधिक चीजें मिलाएंगे, उसके साथ एक प्रोडक्ट निकलेगा, उसके साथ क्या निकलेगा, इसमें हीट निकलेगा। ठीक है, समझ में आया नहीं है। देखो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हमारी दो या दो से जो सब्सटेंस रहेंगे उनको आपस में मिलाएंगे, जब मिलाने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट के साथ इसमें हीट भी रिलीज होगी। ठीक है, अब जैसे देखो, जैसे हम लोग घर में पानी चाहिए, सब घर में निरमा भी है, जब निरमा तुम पानी के अंदर डालोगे और उसको तब तुम घुमाओगे, घुमाने के बाद अगर पानी को लेके ऐसे ऐसे करोगे तो इसमें देखो हीट निकलेगी। ये जो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जो पॉइंट जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। मतलब कि तुम निरमा वाला, जब तुम पानी में निरमा डालोगे तो उसमें क्या होगा, जब तुम पानी निरमा घोलोगे, उसमें घोलने के बाद जब तुम पानी उठाओगे, तुमको हल्का हल्का, बहुत हल्का, मतलब तुमको हीट महसूस होगा। मतलब क्या है कि तुमने पानी लिया, ये तुम्हारा एक अलग रिएक्टेंट हो गया, तुमने निरमा लिया, अलग रिएक्टेंट हो गया। जब तुमने उनसे क्या किया, मिलाया, मिलाने के बाद क्या किया, जब तुम उसमें मिला दी, मिलाने के बाद क्या होगा, उसमें हीट निकलेगी। क्या निकलेगी, हीट। तुम पानी को अगर तुम मिलाओगे, मिलाने के बाद तुम थोड़ा फील करोगे उसमें हीट आया है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस रहेंगे, तो सब्सटेंस क्या करेंगे, उसमें जब तुम मिला दोगे, मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा, प्रोडक्ट साथ एक हीट भी निकलेगी। हीट निकल सकती है, फिर एनर्जी निकल सकती है, फिर हीट एनर्जी निकल सकती है, तीन चीजें निकलती है। ठीक है, अब जैसे देखो, बोल रहा है कार्बन प्लस O2, अगर तुम कार्बन में O2 मिलाओगे, ठीक, कार्बन में O2 मिलाओगे तो क्या तुम्हें प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। अरे एकदम नॉर्मल सी बात है, जो कोयला होता है उसको जब तुम जलाते हो तो किसी भी आग को जलाने के लिए जो सहायक गैस हो क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। अगर तुम्हें आग लगानी है, अगर वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आग जलेगी, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं जलेगी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। अब क्या बोलना है कि तुम कार्बन को ऑक्सीजन मिलाओगे, जो अंगीठी होती है, अंगीठी में क्या जलाते हो, कोयला जलाते हो। कोयला जब जलाते हो तो उसमें क्या होता है, कोयला जलाए तुम तो वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तभी कोयला जलेगा। जब कोयला जलता है तो जलने के बाद क्या निकलता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी तुम कार्बन में आग लगा दोगे या फिर कार्बन जलाओगे तो उसमें क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो कार्बन में जब O2 मिलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जब आग जलेगी तो वहां पे हीट भी प्रोड्यूस होगा ना, हीट भी रिलीज होगी। तो वही बोल रहा है कि जब तुम कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओगे, तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। उसके बाद उसमें और क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलेगी, जब कहीं आग लगी होगी। ठीक, आग कहीं जल रही है तो उसमें से क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो उसमें क्या निकल रहा होगा, हीट भी निकल रही है। तो वही बोल रहा है कि जब तुम देखो, दो रिएक्टेंट हमारे, प्रोडक्ट कितना निकला है, एक, पर इसके साथ क्या निकल रहा है, हीट निकल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोला CH4 + 2O2। CH4 मतलब क्या होता है, मेथेन। CH4 किसका फॉर्मूला होता है, मेथेन। अगर मेथेन की रिएक्शन तुम ऑक्सीजन से कराओगे, जब मेथेन की रिएक्शन तुम ऑक्सीजन से कराओगे तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, H2O प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा, एनर्जी प्राप्त होगी। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक, रिलीज होती है। तो सिंपल सी बात है, इसमें यही बोला, दो रिएक्शन इन विच हीट रिलीज्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब तुम दो से अधिक चीजें मिलाओगे तो उसमें प्रोडक्ट के साथ तुम्हारा क्या निकलेगा, हीट भी निकलेगा। कितना समझ में आया।
इसके बाद अब हमारा बोल रहा है इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या बोला है, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज ऑब्जर्व आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोल रहा है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो जाती हो, हीट ऑब्जर्व हो जाती हो। अब जैसे तुम बताओ, तुमने ग्लास लिया, ठीक, तो ग्लास जैसे तुम्हारा ग्लास धूप में रखा रहा होगा बहुत ज्यादा, ठीक, तो थोड़ा हीट होगा। जब तुम उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल दोगे तो ग्लास कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा ना। अब वो तो कोई रिएक्शन ना हुई, पर हाँ ये होगा कि हीट क्या हो इसमें ऑब्जर्व हो गई। अब बोल रहा है कि तुम दो चीजें लो, ठीक है, उसमें अगर हीट भी मिला दो तो जो रिएक्शन बनेगा, जो एक प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा। इसमें क्या हो जाएगी, हीट ऑब्जर्व हो जाएगी। तो जैसे बोल रहा है कि N2+O2 मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और हीट अगर तुम मिला दोगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हीट अगर तुम मिला दोगे तो तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा, NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें दो सब्सटेंस है, उसके साथ हीट भी हो, तो जितनी हीट होगी सब क्या कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। अब मान लो ये तुम्हारा ग्लास था, ठीक, ग्लास तुम्हारा नॉर्मल ग्लास है, उसके में कोई ठंडकपन नहीं रहेगा, ठीक, नॉर्मल ग्लास है। तुमने पानी डाला, पानी डालने में जब तुम ग्लूकोन-डी डालोगे, ये चेक कर लेना, ग्लूकोन-डी डालोगे जब पानी में तुम उसको घोलोगे तो तुम्हारा ग्लास हल्का ठंडा हो जाएगा। उसमें क्या जाएगा, जो ग्लास की हीट होगी सब क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व हो जाएगी वाटर के अंदर, ठीक है। तो जब तुम ग्लूकोन-डी डाल के उसको घोल लोगे तो जो ग्लास होगा उसमें क्या हो जाएगी, हीट जो रहेगी खत्म हो जाएगी, उसमें ठंडापन आ जाएगा, ठीक है। तो उसी वो रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, इंडोथर्मिक रिएक्शन में होती है, कि जिसमें क्या होता हो, हीट भी क्या हो जाती हो, ऑब्जर्व हो जाती हो। समझ में आया, ठीक। तो दो ही रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, दो टाइप की, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है, और एक होती है इंडोथर्मिक जिसमें हीट क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये भी अच्छी रिएक्शन, इनको याद कर लेना, अच्छी मतलब क्या, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनको भी अच्छे से पढ़ लेना। अभी एक हमारी कॉम्बिनेशन हुई है, दो एक्सोथर्मिक। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो मेरे एक बार रिवीजन मार लो। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस होते हैं, उनको मिला के जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो एक प्रोडक्ट निकलता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि सब्सटेंस दो या दो से अधिक हो सकते हैं, उसमें जब प्रोडक्ट निकलेगा उसके साथ क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। तीसरा जो हमारा है इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक क्या होगा कि इसमें जो सब्सटेंस होंगे उसके साथ हीट भी है, क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा अपने, मतलब ऑब्जर्व कर लेगा, और हमारा क्या प्राप्त होगा, एक प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जैसे हमारा ये वाला रिएक्शन है, ठीक है। तो इतना नोट कर लो। इसके बाद अभी तो है, अभी तो पार्टी बाकी है, अभी पूरी पार्टी करनी है, ठीक है। तो पार्टी करने के लिए लाइक करें पहले, थम्स अप वाला, ठीक। तो पहले इसको नोट कर, फिर मिलते हैं अगले। तो इतना नोट कर लिए, कर ही लिए हो गए, तुम सब बहुत आगे हो, नोट वोट करें बहुत आगे हो, है ना। तो पहले देखिए माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा, नहीं पता चला तुम लोग की वीडियो डाली, माइक को नहीं पता। तो एक बार ऐसा हो चुकी मेरे साथ घटना, ये अभी भी मेरे साथ एक घटना हो चुकी है, ठीक है। तो इसके बाद हमारी क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो दोज रिएक्शंस इन विच आ सिंगल रिएक्टेंट, क्या बोल रहा है, इस रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट होगा। इसके बाद ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट आर कलर। ये देखो कितना सरल, बोल रहा है कि एक रिएक्टेंट है, उसको हम तोड़ दें दो या दो से अधिक में, ठीक, या तो दो में टूटेगा या फिर दो से अधिक टूट जाएगा। तो इसमें ये होगा कि कोई एक रिएक्टेंट रहेगा, उसको तोड़ के अगर हम दो या दो से अधिक फॉर्म मिल लिया है तो ये जो रिएक्शन होगी ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी मार्केट खोलने वाली रिएक्शन, नहीं, ये होगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें यही काम है। और एक चीज ये है कि इसको करने के लिए हमें हमेशा किसकी जरूरत पड़ेगी, हीट की, क्योंकि हीट बहुत जरूरी है किसी चीज को ब्रेक करने के लिए। क्यों, क्योंकि जैसे पढ़े होगे कि जो ट्रेन पटरी होती है उनके बीच में क्या किया जाता है, गैप किया जाता है, ठीक है। अगर तुमसे बोल दिया जाए कि जो बिजली खंभे उनको लोहे क्यों नहीं कर, जो बिजली खंभे के तार है ये लोहे क्यों नहीं कर देते, ठीक है। तो ये कारण है कि जो लोहा है, ठीक, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, सॉलिड में तो पता है जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो हीट में क्या होता है, जब किसी भी मेटल को हीट मिलती है तो उसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब भी ठंडा मतलब कूल मिलता है, जब वो कोल्ड होते हैं तो क्या हो जाते हैं, और पास आ जाते हैं। जैसे पानी है, वाटर है, वाटर जब हम लोग फ्रीजर में लगाते हैं तो बर्फ बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, फिर बाहर लाते हैं, थोड़ा गर्म करेंगे, फिर वाटर फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हीट में क्या होते हैं, पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, और जो कोल्ड है उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स पास पास आते हैं। तो हमको पार्टिकल्स क्या करने हैं, अलग करने, उनको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, हीट का यूज करेंगे। जैसे ट्रेन पटरियों के बीच में गैप होता है तो ठंडियों में जो पटरियां होती हैं, जो ट्रैक होते हैं, रेलवे ट्रैक होते हैं, वो क्या हो जाते हैं,
सिकुड़ जाते हैं, थोड़ा कम आ जाता है, तो गैप इतना रखा जाता है, और गर्मी में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और खंभे में जो तार लगे होते हैं, लोहे क्यों नहीं लगा देते? अगर वो लोहे के तार लगा देंगे, पहली बात की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हम लोग का लॉस, मतलब करंट जो होगा बहुत ज्यादा लॉस होगा, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। उसके बाद अगर हमने इतने डिस्टेंस पर रखा है और पता चला ठंडी में खंभा यूं हो गया, गर्मी में यूं हो गया, क्योंकि ठंडी में क्या होगा, तार सिकुड़ेगा, जब सिकुड़ेगा तब अपनी तरफ खींचेगा, और गर्मी में क्या होगा, फैलेगा, तो फिर ऐसे मतलब ठंडी में गर्मी फैलेगा, तो गर्मी फैलेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि दोज रिएक्शन इन विच आ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू और गिव टू और मोर सब्सटेंस, मतलब क्या होगा कि एक रिएक्टेंट रहेगा, उसको हम दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। और जैसे एग्जांपल CaCO3, CaCO3 हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो किसमें अलग हो गया, CaO और CO2, ठीक है। दूसरा हमारा बोला है FeSO4, फेरस सल्फेट, ये नाम भी याद करते रहना क्योंकि आगे बहुत काम आएगा इन फ्यूचर, जब आप इंटर में जाएंगे तो उसमें भी बहुत काम आएगा। तो फेरस सल्फेट को अगर हम हीट में क्या मतलब उसको गर्म करेंगे तो किसमें टूटेगा, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो डाई आई और डाई ट्राई ये सब कैसे आता है, क्योंकि केमिकल देखो हर एक चीज की गिनती होती है, जैसे 1 2 3 1 2 3 4, ठीक, एक मैक का, द्विमत का, ये सब होता है ना। तो केमिस्ट्री की भी एक गिनती होती है। अगर कोई प्रोडक्ट एक है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोनो। अगर वो दो है तो क्या बोलते हैं, डाई। तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, ठीक। अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना CO2 तो बोलते हैं कार्बन। कार्बन कितना है, एक है। जब मोनो होता है बहुत कम नाम लेते हैं, आईयूपीएसी में ले लेते हैं, पर मोनो ज्यादा का नाम लेते हैं। देखो मोनो तो क्या हो गया, कार्बन। ऑक्सीजन कितने हैं, दो, तो क्या लिख लिए, डाई, तो कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक, ऐसे हो गया, ठीक। अब जैसे देखो इसमें देखो तीन ऑक्सीजन तो उसका क्या हो जाएगा, सल्फर, फिर कितने हैं, तीन, तीन के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई, तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब ये भी जान लेना कि देखो अभी केमिस्ट्री पढ़ोगे तभी तुम लोग बहुत बेसिक में है, अभी जब तुम आगे आओगे तभी बहुत ज्यादा पढ़ोगे कि अगर कोई हमारा कंपोनेंट है, जैसे हमारा ऑक्सीजन है, किसी के आगे जुड़ रहा है क्या लगाएंगे, पीछे जुड़ रहा है क्या लगाएंगे। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन जब किसी के पीछे जुड़ता है तो बोलते हैं क्लोराइड, आगे जुड़ता है तो क्लोरो। ये सब पढ़ोगे तो ये सब भी आगे की बात है, बस इतना जान लो कि तुम्हें नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो बोला FeSO4 को अगर हम गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इसके बाद बोला है पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3, इसको अगर हम हीट करेंगे तो हीट में क्या प्राप्त हो जाएगा, 2KCl प्लस 3O2। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आई। इसमें होगा क्या, देखो एकदम सिंपल है। जैसे हमारे पास एक मार्कर, ये हमारा एक रिएक्टेंट हो गया, हमने इसको दो में तोड़ दिया, तो ये हो गया हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि दो, हमारे पास दो रिएक्टेंट हो गए ना, हमने इसको एक में जोड़ दिया, तो ये क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो एक ही में दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब जैसे हमने चीनी डाला, पानी डाला, तो शरबत बन गया, ये हमारा वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब उसी शरबत से हम पानी अलग कर दे, चीनी अलग कर दे, ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अलग नहीं कर पाओगे चाचा, चीनी तो तुम अलग नहीं कर सकते, करोगे क्या, सुखा दोगे पानी उड़ के चला जाएगा बच्चे की चीनी, तो ये इम्पॉसिबल नहीं, मतलब नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हम दो चीजें मिला के एक चीज बनाए, ठीक है, उसको ऐड करके एक चीज बनाए तो हमारी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उसी एक चीज को तोड़ के हम फिर वही दो चीज बना दे, हमारी क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझे, मतलब तुम्हारे सल्ट है ये अलग बा अलग बा, ठीक है, हमने इनको जोड़ के पूरी सल्ट बना दी और तुमने BSF फाड़ दी, ये हो गई भाई क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें यही होंगे, समझ में आया। तो पहला ये था। अब आज की वीडियो में इतने ही रिएक्शन, 4 रिएक्शन हो गई। इसके बाद वाली वीडियो में 4 रिएक्शन और आएंगे, उसके बाद 1-2 टॉपिक और आएंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म। तो जाने से पहले आप लोगों को आंसर बताएं कि ना बताएं, बताएं कि ना बताएं, इधर कोई खड़ा नहीं है, अपने आप पूछ रहे हैं, चलो बता रहे हैं, ठीक। इतना नोट करो, फिर वो आंसर लिख दे, आंसर समझ देख लो, उसके बाद हम लोग फिर आगे थोड़ी बातें करेंगे। बातें क्या करेंगे, पहले तुम पढ़ो वाला, ठीक, नोट करो इसको। तो यही क्वेश्चन थे, एक बार चेक कर लो, यही थे ना। अब देखो इनको क्या करना था, बैलेंस करना था। बैलेंस करने के लिए क्या, जैसे यहाँ देखो 2HNO3 प्लस COH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2। देखो ग्रुप देखो, यहाँ NO3 है, कितने थे यहाँ पर, हमने कहा था जब किसी प्रोडक्ट के आगे नंबर लिखा होगा तो उसके पीछे जितने भी चीजें होंगी सब उतने बार होंगे। NO3 कितने हैं यहाँ पर, 2, तो यहाँ पे NO3 कितने हैं, 2, ये पूरा बैलेंस है। यहाँ Ca कितना है, 1, यहाँ भी Ca कितना है, 1, पूरा हमारा यहाँ बैलेंस है। इसके बाद यहाँ O कितने हैं,
2, और H भी कितने हैं 2, और यहाँ H कितने 2, तो 2H यहाँ पर 2H यहाँ पर, H कितने हो गए 4, और O कितना हो गया 2, अब यहाँ कितने H है 2, तो यहाँ क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2H 2O, देखो यहाँ 4H 2O, यहाँ पे देखो 2 4H और 2O, ये बैलेंस हो गया। इसको इस तरह बैलेंस कर सकते हैं या फिर अलग अलग नोट कर लो तो उस तरह बैलेंस कर सकते हैं, पर डायरेक्ट कर लो ज्यादा सही रहता है। ठीक, और जैसे यहाँ Na है, एक एक चीज उठा लो, यहाँ Na कितना है 1, यहाँ Na कितने 2, समझ में आ गया, यहाँ 2 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक, अब देखो यहाँ Na कितना है 2 है, यहाँ Na कितना है 2, यहाँ सफर कितना है 1, यहाँ सफर कितना है 1, यहाँ H कितने 2, यहाँ H कितने हो गए 2, 2 कितने हो गए 4 H हो गए, और यहाँ कितने 4 अभी 2, यहाँ 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 H हो गए। अब यहाँ O कितना है देखो 2, यहाँ भी O कितना है 2, हो गया बैलेंस। करना क्या था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब जैसे Na, यहाँ Na कितना है 1, यहाँ भी Na कितना है 1, Cl 1 Cl 1, NO3 1 NO3 1, Ag 1 Ag, ये तो पूरा बैलेंस है, कुछ करना नहीं। ठीक, इसके बाद BaCl2 H2SO4, Ba यहाँ सिंगल है, यहाँ भी Ba सिंगल है, SO4 यहाँ सिंगल, SO4 यहाँ सिंगल, यहाँ Cl2 2 है और यहाँ Cl 1 है, यहाँ H कितना है 2, यहाँ H कितना है 1, किसकी कमी पड़ रही है 2, यहाँ 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2HCl। सिंपल जैसा, पता नहीं क्या करते तुम लोग, पढ़ाई लिखाई नहीं करते। ठीक है, तो ये इतना था। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, जितनी जल्दी चाहिए, तो तुम्हें जो है इतना कंप्लीट कराना है, जहां जैसे करो 35 लाइक्स का। ठीक है, ये जितनी जल्दी कंप्लीट होगा उतनी जल्दी तुम्हारी पार्ट 3 आ जाएगी। ये पार्ट 2 पढ़ो, अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आगे वाला भी इंपॉर्टेंट है, पहले वो पढ़ो उसके बाद ये पढ़ो, तो फिर उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और कोई भी दिक्कत तो कुछ होने चाहिए, इतने अच्छे समझा दिए। ये लाइक कंप्लीट करो, इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नोट करो और आगे पढ़ाई करो।